वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विलेज। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर ग्राफ जरूर पूछे जाते हैं, और +1 में इसको हम लोग ग्राफ्स के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट क्वांटिटीज को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू। लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले हम लोग के पास में जो ग्राफ भी बनेगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस में बात की जाएगी। x एक्सिस में जहां तक सवाल है तो यहां पर हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे, y एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे। अब इसको समझा कैसे जाए। सपोज दैट आपके पास में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू a_t² प्लस b_t प्लस c। t की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड लेते हैं, t की वैल्यू 1 सेकेंड, तो यहाँ पर फॉर 1 सेकेंड के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y की, तो इसको मैं y1 बोलूंगा। तो यहाँ पे t की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ वैल्यू a b इंटू 1 दैट इज अ b प्लस c। y की वैल्यू a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट, इफ वी टेक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, देन y2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मीन्स a 2 स्क्वायर प्लस b 2 प्लस c, that is a 4a plus 2b plus c। ये y2 वैल्यू। यहां पे आप देख रहे हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो t पे कौन डिपेंड कर रहा है, y। तो y यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन होगा, टाइम। एक चीज का हमें और भी ध्यान रखना होगा कि टाइम कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, सभी टाइम पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब कभी भी कोई भी आपको ग्राफ गिवन हो और वो ग्राफ दो क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी टाइम हो, तुरंत आंख बंद करके उस क्वांटिटी में से टाइम को एक्स एक्सिस में रख दीजिएगा। दूसरा आपके पास में क्वांटिटी होगी, उसको हम लोग वाई एक्सिस में रख देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया हमें कि डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारी y एक्सिस पे होगी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x एक्सिस पे। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। जैसे हम लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसकी बात बहुत की जाती है। तो यूनिफॉर्म में हम लोग देखते हैं, सपोज दैट यहां पर मैं गाजियाबाद से मेरठ मुझे जाना है, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि मैं 3 पार्ट में यहां पर 2 जगह में मैं स्टे करूंगा। अगर मैं डिस्टेंस, पहली जो डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात अभी करेंगे। तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो S1 है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है S2, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है S3, राइट। नेक्स्ट जो क्वांटिटी होगी, S1 डिस्प्लेसमेंट चलने में टाइम T1 लगा, S2 में T2 लगा, S3 में T3। अगर यही चीज हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल देंगे तो ये हमारे पास में जो क्वांटिटी निकल के इससे आएगी वो स्पीड आती है, इन दोनों के रेशियो लेकर के, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हमारी स्पीड होगी और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो देख लेते हैं इसको। आपके पास में डिस्प्लेसमेंट और टाइम 2 क्वांटिटी हैं, इसको S और T करके ले लेंगे। यहां पर S और T 2 क्वांटिटी में से अगर दोनों सेम है, दोनों सेम का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की कोई एक वैल्यू होगी। सपोज दैट यहां से लेकर के मेरठ तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 20 किलोमीटर हुआ, 20 किलोमीटर हुआ, और यहां पे 20 किलोमीटर हुआ।
और हमें जाने में भी वहां पे 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे का मतलब हुआ 20 मिनट्स यहां पे हुए, यहां भी 20 मिनट्स हुए और यहां भी 20 मिनट्स हुए। क्या अब हम समझ पा रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, या उस टाइम इंटरवल में जो भी टाइम लग रहा है वो सभी में इक्वल लग रहा है। तो ये जो जितनी स्पीड से चल रहा होगा उस स्पीड का नाम होगा, v से डिनोट करेंगे और इसको बोल देंगे s बाई टी, नेट s। इट मींस यहां पर इस स्पीड का नाम होगा यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इन दोनों क्वांटिटी में आपने s और t में कोई भी दो को अनइक्वल कर दिया, अनइक्वल ले लीजिए, डिस्टेंस टाइम को इक्वल कर दीजिए, और वैसे वर्सा दूसरा केस क्या बना दीजिए, सारी डिस्टेंस को इक्वल लीजिए लेकिन टाइम को सेपरेट ले लीजिए। अब टाइम को सेपरेट लेने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां से गाजियाबाद जैसे निकला तो रास्ते में हमारे पास में कोई जगह आती है x1, वहां तक जाने में मेरे को टाइम लगता है 20 मिनट्स, लेकिन अचानक से कुछ जाम मिल गया तो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन हमारे पास में था वहां तक पहुंचने में मुझे 20 मिनट्स की जगह पे हाफ एन आवर लग गया, 30 मिनट्स लग गया। इट मीन जो हम लोग डिस्टेंस कवर करते थे 20 मिनट्स में, वो कितने में कवर हो गया, 60 मिनट्स में। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट डिस्टेंस अगर कवर करनी है तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी टाइम इंटरवल आएगा उस टाइम को मेंशन करना होगा। अगर इक्वल टाइम हमें रखना है यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है, हमें 1 घंटे में ही पहुंचना है, तो पहले में 20 मिनट्स हो गया, दूसरे में 30 मिनट्स हो गया, तो रिमेनिंग जो टाइम है वो आपको उतने टाइम में कवर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास यहां पे क्या अनइक्वल हो गया, टाइम क्या हो गया, अनइक्वल, राइट। लेकिन क्या डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर क्या सेम चल रही, ये आपका केस नंबर ये 2 है। अगर डिस्टेंस अनइक्वल है, भाई 20 मिनट में पहले मैं चला 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 20 मिनट्स में वही जाम मिल गया था, क्या मैं चल पाऊंगा 20 किलोमीटर, कम चल पाऊंगा। अब नेक्स्ट मुझे कवर करना होगा तो नेक्स्ट में आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगी, टाइम कम, ये आपके पास में अब डिस्टेंस अनइक्वल, टाइम इक्वल, राइट। तो ऐसे करके हम बड़े इजीली समझ सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म होता क्या। तो इससे जो मिलने वाली क्वांटिटी है उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। वेलोसिटी जब होगी जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड जब बोलेंगे तो वहां पे डिस्टेंस की बात करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक टर्म और आ जाता है हमारे पास में, स्टडी स्पीड से जा रहा है। इसके बारे में हम लोग यूनिफॉर्म और स्टडी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए इसकी बात कर ली जाए। स्टडी, यहां पर स्टडी हमेशा ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी, कोई भी क्वांटिटी होगी, सपोज दैट यहां पे स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट है तो इस स्पीड का नाम क्या होगा, स्टडी स्पीड। अगर ये वेलोसिटी होगी और टाइम के साथ में कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको बोलेंगे स्टडी वेलोसिटी। अब ये समझ लेते हैं कैसे किया जाए। सपोज दैट मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी को हमने स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही हमने ले लिया इसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसके बाद में हमने 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे,
50 किलोमीटर पे मैंने उसकी स्पीड देख लिया और टाइम देख लिया। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी एक टाइम t1 हो रहा है, उसमें स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आधे घंटे के बाद में 20 मिनट्स के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमने देखा कि नेक्स्ट टाइम t2 में हमारे पास स्पीड कितनी है। फिर से मैंने वही गाड़ी का मीटर देखा तो स्पीड कितनी निकल के आ रही है, स्पीड देखा, फिर से हमारी वही वैल्यू है जो पहले थी, जो हमने पहले देखा था। इट मीन्स टाइम के साथ में क्या वेरी कर रही स्पीड? बिल्कुल नहीं। टाइम के साथ में वेरी नहीं करेगी तो उसको बोलेंगे स्टडी क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी यहां पर क्या है? स्पीड। अगर वो क्वांटिटी वेलोसिटी होगी तो उसको स्टडी वेलोसिटी बोल देंगे, राइट। चलिए, तो हम लोग स्टडी और यूनिफॉर्म दो चीजों को थोड़ा सा समझ लिया यहां पर। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में हमारे सिलेबस में है उसमें ये कैसे इसको हम लोग समझा जाए। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में आपके पास में कुछ क्वांटिटी हैं। फर्स्ट क्वांटिटी है एस, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी क्वांटिटी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर डी से भी डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन होंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग वेलोसिटी को, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं तो u से डिनोट कर लेते हैं। स्पीड होगी तो u से करेंगे, स्पीड होगी तो मैग्नीट्यूड होगा, अगर उसके साथ में डायरेक्शन हो गया दैट इज वेलोसिटी, राइट। नोटेशन u और v कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद में आता है एक्सेलरेशन। यहां पे ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यहां पे हम लोग वेलोसिटी की बात कर लेंगे और यहां पे ये सारा कुछ हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्टेंस कह लीजिए। अगर क्वांटिटी वेक्टर होगी तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर क्वांटिटी स्केलर होगी तो हम लोग यहां पर डिस्टेंस बोलेंगे, और साथ में इन सभी के रहेगा टाइम। तो ये हमारे पास में क्वांटिटीज हैं। तो देखते हैं इनमें ग्राफ कैसे कैसे बनेगा। तो पहला सेट हमारा होगा टाइम का एस के साथ में। तो पहला ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा एस वर्सेस टी। तो यहां पे एस वर्सेस टी का ग्राफ। दूसरा हमारे पास में, अगर यहीं पे हम लोग नोट कर लेते हैं इसको, फर्स्ट ग्राफ एस वर्सेस टी के बीच में, दूसरी क्वांटिटी वेलोसिटी वर्सेस टी के बीच में, तीसरी क्वांटिटी ए वर्सेस टी के बीच, राइट। तो ये क्वांटिटी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट है, इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखते हैं ये ग्राफ हमारे पास में कैसा निकल के आता है। तो फर्स्ट ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, और फर्स्ट ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा प्लॉट करेंगे। ये पहला डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इसको टी। अब बात कर लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात थोड़ी सी, 1 मिनट में। मेरा घर ए 2 किलोमीटर चलने के बाद मेरा एक स्कूल आ जाता है। मैं घर से स्कूल गया, 2 किलोमीटर चला एक्चुअल, फिर से मैं लौट करके अपने घर आ जाता हूं। तो कितना चलता हूं? 2 किलोमीटर। आपसे पूछेगा आप कितना डिस्टेंस चलेंगे, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ कवर्ड। हम लोग के पैरों ने जो एक्चुअल पाथ कवर किया कितना हुआ? 4 किलोमीटर। यहां पे 4 किलोमीटर इस केस में। अच्छा, लेकिन जिस समय डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में बोलेगा डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई हम स्टार्टिंग में कहां थे? अपने घर से। घर से कहां गए? स्कूल। स्कूल से फिर वापस घर पे। इनिशियल पोजीशन हमारा घर था, फाइनल पोजीशन भी हमारा घर था,
कि उनके बीच का डिफरेंस 0, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0। अब अगर बात कर लें, मैं अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल गया या स्कूल से घर आया, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 किलोमीटर, राइट। यहां तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गई हैं। तीसरा चीज, अगर हम लोग बात करते हैं पहले वाले केस में कि जब हमने बोला था स्कूल से, घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, इनिशियल फाइनल पोजीशन 0, इट मीन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। क्या उस समय डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कवर्ड 4 किलोमीटर था? यस, जनरल कंसेप्ट। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा, माइंडेड, राइट। चलिए, तो हम लोग ग्राफ देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी का। एक ग्राफ जा रहा है, सबसे पहला जो बेसिक कर्व है ये कुछ ऐसा जा रहा है, और इसको बोल दूंगा ओरिजिन, ऑब्वियस सी बात 0। मैं टाइम ले लूंगा t1, मैं टाइम ले लूंगा यहां पे t2, राइट। और ये थर्ड टाइम आपके पास में t3 है। 0 से मैं बैठ के यहां पे देखता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, s0। 0 टाइम इंटरवल में मैंने अपनी घड़ी को देखा, और मैं तभी से, जिस समय से पहली बार देखा और उसकी पोजीशन को देखा, किसकी, एक बॉडी की पोजीशन को, ओके कोई बंदा है जा रहा है, अभी वहां पे खड़ा हुआ, तो देखता हूं इस टाइम में, ओके मेरे से इतना डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है। भैया 5 मिनट हो गए, टाइम t1 पे आ गया 5 मिनट्स में। अब जरा मैं देखता हूं वो कहां पर है, अभी भी देखता हूं मेरे से वो कितना है, s0, जो भी डिस्टेंस थी। फिर 5 मिनट के बाद फिर देखा, 10 मिनट के बाद देखा, फिर मैंने देखा अभी भी कहां है वो, वहीं पे खड़ा है। फिर मैंने देखा टाइम t3 पे, अभी भी वो वहीं पे खड़ा है। क्या वो बॉडी रेस्ट पर होगी? यस, आंसर इज रेस्ट। कभी भी आपके लिए s वर्सेस t का ग्राफ मिले तो इसको हम लोग कह देंगे, वो भी हॉरिजॉन्टल मिले तो आप कह सकते हैं कि यहां पर बॉडी रेस्ट में। दूसरा, अगर यहीं पर s वर्सेस t का ग्राफ आपको कुछ लीनियर मिल जाता है, तो टाइम t1 पे साहब ये s1 है, टाइम t2 पे सर ये तो s2 पे पहुंच गया है, ओके टाइम t3 पे ये तो s3 पे पहुंच गया। यहां पर देखने वाली बात यह है कि टाइम इंटरवल मेरे पास में पहला ये रहा, तो उस टाइम इंटरवल में इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की, s1 डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो यहां पे क्या आएगा उसकी बात कर लेंगे, वो हमने बात पहले करी भी हुई है। तो टाइम इंटरवल जिस समय t2 का मतलब आपका ओरिजिन से हुआ t2, ध्यान रखिएगा। t3 की बात कर रहा हूं तो ओरिजिन से लेना है t3, राइट। तो ये t3 इंटरवल में डिस्टेंस आपकी या डिस्प्लेसमेंट s3 है। सभी में एक चीज बड़ी कॉमन दिख रही है, क्या, अगर मैं ये पहला वाला ट्रायंगल देखता हूं, इसका एंगल देखता हूं, नेक्स्ट वाला ट्रायंगल देखता हूं, इसका एंगल देखता हूं, नेक्स्ट वाला ट्रायंगल देखता हूं, इसका एंगल देखता हूं, तो ये तो एंगल सभी में कॉमन दिख रहा है। ये कॉमन एंगल का मतलब क्या हुआ, इट मींस यहां पर थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो मैं यहां पे थोड़ा सा टेन थीटा निकालने का मैं इंटरेस्टेड हूं, तो पहले वाले ट्रायंगल से इसका नाम कर लेते हैं OAB। तो इसका नाम से OAB से हम देखेंगे, ट्रायंगल OAB में tan थीटा इज इक्वल टू BA अपॉन OA।
बी मेरे पास कितना है, S1 डिवाइडेड बाई T1। टेन थीटा को क्या हम लोग स्लोप बोल सकते हैं, बिल्कुल, इसको स्लोप भी बोल सकते हैं, इसको m से भी डिनोट करते हैं, स्लोप आपका स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है। तो स्लोप हमारे में यहाँ पे, लेकिन स्लोप हमने देखा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम है तो स्पीड। अरे ये चीज तो यहां ये कंफर्म हो गई, अगर स्लोप यहां पर निकलता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, तो मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। इट मींस स्लोप किस वाले ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। राइट, चलिए एक चीज हमें पता चल गई। और क्या सभी में स्लोप इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल में? आप चेक कर सकते हैं, टाइम इंटरवल इक्वल, टाइम इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट। क्या हम लोग ने इसी की बात किया था, यूनिफॉर्म? यस, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर स्लोप आपका कांस्टेंट है, दैट इज ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग जो क्वांटिटी है उसको देखते हैं, v वर्सेस t में। तो v वर्सेस t के लिए ग्राफ यहां पे प्लॉट कर लेते हैं। v ध्यान रखिएगा, हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ज्यादातर हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी में बहुत परेशान किया जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा होती है। तो v वर्सेस t फिर से देख लेते हैं। ग्राफ हॉरिजॉन्टल अगर जा रहा है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो इट मींस फिर से देखते हैं t इक्वल टू 0 पे, तो इसको मैं t नॉट बोलूंगा, इसको मैं t1 बोलूंगा, इसको मैं t3 बोलूंगा, इसको मैं t2 बोलूंगा, इसको मैं t3 बोलूंगा। तो t1 पे हम लोग देख लेंगे क्या वेलोसिटी आ रही है, t2 पे देख लेंगे क्या आ रही है, और यहाँ t3 पे क्या आ रही है। तो t नॉट पे देखा वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट, t1 पे देखा, फिर से मैंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा, तो वेलोसिटी मुझे कितनी मिल रही है, v नॉट। t2 पे देखा वेलोसिटी v नॉट, t3 पे देखा वेलोसिटी v नॉट। क्या इसको यूनिफॉर्म बोलें कि स्टेडी बोलें? हमारे पास ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेडी, स्टेडी वेलोसिटी। राइट, चल अगर यही ग्राफ आपका नेक्स्ट में हम लोग प्लॉट कर लें, तो ये ग्राफ v वर्सेस t का कुछ ऐसा जाएगा, और यहां पर फिर से वही टाइम इंटरवल, अगर t1 की बात कर लें, t2 की बात कर लें, और यहां से t3 की बात कर लें, फिर से बोल रहे हैं कि ये सारी वैल्यू आपकी ओरिजिन से होंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, t2 यहां से होगा और ये आपका t3 होगा। इसको O A B C D E F पॉइंट बोल। तो यहां से एंगल फिर से देख रहे हैं थीटा, ये एंगल अगेन हॉरिजॉन्टल से थीटा, दिस एंगल आल्सो मेक्स थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। राइट, नाउ स्लोप की बात करें पहले तो स्लोप किसमें, v वर्सेस t, दैट इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कितना निकल के आएगा, tan थीटा। और tan थीटा कितना होगा सर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास में कितनी वैल्यू आई, v1, यहाँ पे लेट अस v1 वैल्यू, तो दिस वन इज अ v1 डिवाइडेड बाय टाइम t1, v1 डिवाइडेड बाय टाइम t1। नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे v2 टाइम इंटरवल कितना आएगा, t2 माइनस t1, तो ये टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो यहां से आपके पास में tan थीटा इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस थीटा। ये वैल्यू तो आपको दिख रहा है डिफरेंट, लेकिन अगर यहां पे वैल्यू देखेंगे न्यूमेरिकली वैल्यू, तो ये आपको सारी वैल्यू इक्वल इंटरवल टाइम में मिलेंगी।
इट मींस अगर ये ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर की जो हाइट मिलेगी वो आपको इक्वल मिलेगी। अगर इक्वल मिल गई तो इसका पहली बार तो बात कर लेंगे स्लोप कितना मिल रहा है। स्लोप आपको मिलेगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो आपका होता है एक्सीलरेशन। इट मींस एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो आपको यहां पर क्या करेंगे, इसका स्लोप पता करेंगे। किसमें? ग्राफ आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। राइट, तो यहां पर एक्सीलरेशन ये ऐसे आपको मिल जाए। ठीक है, अगर यहीं पे कर्व हमारे पास में कुछ ऐसा मिल जाए, जरूरी तो है नहीं कि आपको लीनियर कर्व मिले, कर्व भी लीनियर मिल सकता है। कर्व भी लीनियर मींस कर्व होगा और कर्व देखेंगे वो कैसा दिखेगा। तो सपोज दैट ये आपका v वर्सेस t का कर्व है और v वर्सेस t का कर्व कुछ ऐसा गिवन, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे, टाइम इंटरवल t1 पे बात कर लेंगे, टाइम इंटरवल इधर में t2 पे बात कर लेंगे, टाइम इंटरवल इधर में t3 पे बात कर लेंगे, राइट। तो यहां पर जब t1 पे देखते हैं तो t1 पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट। तो टेंजेंट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं यहां पे, तो ये हमारे पास में एक θ1 इसको एंगल बोलेंगे, जिसकी वैल्यू यहां पे बोल सकते हैं ए बी सी। अगर यहां पे दूसरा एक ट्रायंगल देखें तो इसकी वैल्यू हम लोग θ2 ले सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं डी ई एफ। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एंगल हमें कितना मिल रहा है, θ1। क्या θ1 इज लेस देन θ2? देन अगर θ1 छोटा है θ2 से तो क्या मेरे पास में tan θ1 भी छोटा होगा tan θ2 से? क्या मेरे पास में tan θ हम लोगों ने क्या बोला था, स्लोप। क्या मेरे पास में स्लोप जो 1 होगा वो भी छोटा होगा स्लोप 2 पे? स्लोप को हम लोगों ने क्या बोला था वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, एक्सेलरेशन। क्या यहां पे जो एक्सेलरेशन 1 पे होगा ये कम होगा एक्सेलरेशन 2 से? बहुत इसको सिंपली और समझा जा सकता है। अगर हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं, पहले हमने एक्सेलरेशन लिया, और ध्यान रखिएगा अगर मैं यूनिट बोलूं एक्सेलरेशन की तो मैं बोलूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप लोग बार बार केवल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको देखते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं आज से इसको देखिएगा मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। क्या मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, पर सेकेंड क्या टाइम है? आप यही तो बोलते हैं कि सर एक्सेलरेशन जो होता है v फाइनल v इनिशियल डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास में t फाइनल होता है और t इनिशियल होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट। तो हर सेकेंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? मैंने अपनी बाइक हो गई, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मल्टी व्हीलर, हर सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। जरूरी है क्या बढ़ा रहे हैं? क्या आप तो घटा भी सकते हैं। अगर बढ़ा रहे हैं तो इट मींस उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। सर अगर उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो यहां तक हम लोग इसकी बात ऐसे कर लें। तो यहां पर आपका एक्सेलरेटेड वे में यहां पे हमें ग्राफ दिख रहा है। अगर इसी को हम लोग थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में बना लें इसी ग्राफ को, तो यहां पर देखेंगे क्या हो सकता है। ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब कुछ इस तरह से, यहां पे देखेंगे किसी भी दो पॉइंट के लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे और ये हमें θ1 देगा। यहां पर भी कोई दो टाइम इंटरवल के लिए देख लेंगे, तो ये आपको टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे
तो वो टेंजेंट का एंगल थीटा 2 लेते हैं। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपको सपोज दैट डेल्टा V2 हो गई, और ये जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा T2 है। पहला टाइम इंटरवल डेल्टा T1 है, और दूसरा ये जो परपेंडिकुलर में है ये क्या है, वेलोसिटी हमारी है डेल्टा V1। क्या कम टाइम इंटरवल में ज्यादा वेलोसिटी हम लोग गेन कर रहे हैं? क्या ज्यादा टाइम इंटरवल में हम लोग के पास में कम वेलोसिटी मिल रही है? टाइम ज्यादा लग रहा है, वेलोसिटी कम मिल रही है। टाइम ज्यादा, वेलोसिटी कम, टाइम कम, वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है। तो पहले तो हमारे पास में कुछ एक्सेलरेशन के फॉर्म कुछ आ रहा था, लेकिन बाद में देखा जाके यहां पे तो कुछ रिटार्डेशन वाला कंसेप्ट आ गया। तो इट मींस इसका जो कर्व आपको दिखेगा जिसमें स्लोप हमारा कम हो जाएगा, तो यहां पर A2 लेस देन A1, इट मींस यहां पर कर्व हमारा क्या देगा, रिटार्डेशन, राइट। चल, अब जो तीसरा कर्व है हमारा, वो कर्व है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच का कर्व। यहां पे y एक्सिस में एक्सेलरेशन और t x एक्सिस में रहेगा। आपको मालूम है पहले जैसा कि मैंने बताया भी है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सारे लोग या सारी चीजें टाइम पे ही डिपेंड करती हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले हम लोग ये हॉरिजॉन्टल कर्व से स्टार्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कर्व में फिर से देख लेते हैं सर, टाइम इंटरवल T1, T2 एंड T3। T1 पे टाइम पे देखा, पहले T0 की बात कर लेते हैं भाई। T0 जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां पे देखा तो इसकी वैल्यू कितनी है, A0। A0 को हम लोग यहां पे मेंशन कर देते हैं। T1 टाइम इंटरवल 5 मिनट के बाद फिर से देखा, सर वैल्यू कितनी है, A0। T2 सर 10 मिनट 15 मिनट के बाद में जो भी टाइम इंटरवल है फिर से देखा, वैल्यू A0। T3 आधे घंटे के बाद में फिर से देखा, वैल्यू A0। क्या उसका एक्सेलरेशन सेम है? एक्सेलरेशन सेम होने का क्या मतलब हुआ, क्या उसका मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड वही चल रहा है? अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को बढ़ा रहा हूं हर सेकेंड, तो मैं टाइम इंटरवल हर एक में इतनी ही स्पीड बढ़ाऊंगा। अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कम कर रहा हूं, तो रिटार्डेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही कम होगा। तो यहां पे हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। सेकेंड जो कर्व हमारा निकल के आ जाता है, वो कर्व लीनियर रहेगा। A वर्सेस T में लीनियर कर्व आप यहां से भी ले जा सकते हैं, मींस ओरिजिन से भी ले जा सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो हम लोग यहां से ओरिजिन से ले जा रहे हैं, ओरिजिन से हमारे पास में ये कर्व हमारे ऐसा आ रहा है। क्या टाइम इंटरवल T1 पे वैल्यू A1 है, टाइम इंटरवल T2 पे वैल्यू A2 है, T3 पे वैल्यू A3 है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो आपके पास में ट्राइंगल है θ2, θ1 एंड θ3, अगर इनका लेंथ, बेस और परपेंडिकुलर सभी ट्राइंगल में सेम होगा, तो क्या हमारे पास में एक्सेलरेशन और टाइम सेम होगा? क्या हम लोग इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं? यस। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस, ये हमारा कर्व कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट। हम लोग का जो एक्सेलरेशन का जो रेट है वो कुछ ऐसे, रेट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा यहां पर ऐसे चेंज हो रहा है। याद करिए, हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी का अगर रेट लिया था तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिलेगा,
एक्सेलरेशन का अगर टाइम के साथ में देख रहे हैं, उसका हमने कर्व बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसका हमने स्लोप लिया हुआ, दिस इज द एक्सेलरेशन रेट, राइट। अब कुछ कर्व देखेंगे जो हमारे एग्जिस्टेंस में आते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, एक्स एक्सिस में, यानी इंडिपेंडेंट में टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। कर्व कुछ ऐसा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 है, t1 टाइम इंटरवल पे मैं डिस्टेंस चलता हूं d1 और t1 ही टाइम इंटरवल में मैं डिस्टेंस चलता हूं t2। इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही टाइम पे हम दो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? बिल्कुल। तो दिस इज नॉट फीजिबल। तो यहां से हम लोग ने, फिर से मैं रिवाइंड करता हूं, कुछ हमारे पास में कर्व ऐसे हैं जो आपके नॉट फीजिबल हैं। आप लोग अपनी बुक में अब ऐसे कर्व को भी देख सकते हैं। आप लोग अपनी बुक में, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, कर्व में जो हमारे पास में पैरामीटर होंगे वो s होगा, v होगा एंड एक्सीलरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कर्व हम लोग ने आज बनाने सीखे फंडामेंटल तरीके से, कैसे इसको करेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग इसी का एप्लीकेशन करते हुए कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।